अगर एक ही तरह के नाश्ते से मन भर गया है तो इस स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बहुत ही कम समय में झटपट तरीके से चावल से बनाया है। इतना आसान तरीका बताया है जिसे बैचलर बिगनर बड़े ही आसानी से बिना बेले बना सकते हैं। साथ ही में हम नए अंदाज में टमाटर की चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालिए एक मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 3 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती, हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। सभी चीजों को मिला ले और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। चावल को धो लीजिए, पंखे में सुखा लीजिए। घर में चावल का आटा बनाने के लिए पंखे में ही सुखाया जाता है और उसके बाद मिक्सी में पीस लीजिए और फिर छान लीजिए, तो होममेड चावल का आटा तैयार हो जाएगा। मिक्स कर ले। मैंने इसमें गाजर नहीं डाला है, आपकी इच्छा हो तो एक छोटा गाजर डाल सकते हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हाथों से मिलाते हुए गीला डो तैयार करेंगे। पानी मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है। तो पहले चावल के आटे को गैस पर पकाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि हम रूम टेम्परेचर का ही पानी डाल के फटाफट ये नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है डो लगाने में। इसी तरीके से पानी डालते जाएं और आटे को समेटते हुए डो लगा ले। तो मुश्किल से आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो देखिए हाथों में चिपक रहा है। इसी तरीके का हमें थोड़ा गीला डो चाहिए। इस डो को बनाने में हमने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम 5 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। तब तक हम इसके साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 2 बड़े साइज के मोटे टुकड़ों में कटे टमाटर, ग्राम में 150 ग्राम। साथ ही में डाल दीजिए 1 बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, बिना पानी डाले पीस ले। और अब हम थोड़ा सा पकाएंगे। कढ़ाई में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जैसे ही डाले ना तुरंत डाल दीजिए टमाटर प्याज का पेस्ट और डालते के साथ मिलाने लगे ताकि बिल्कुल भी ना जले। और अब हम ढकते हुए पकाएंगे करीब 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुका है और अच्छे से पक गए हैं। चटनी गाढ़ी भी हो गई है। फ्लेम बंद कर दीजिए। अगर आपको टमाटर जितना ही खट्टा पसंद है तो इस टाइम आप नींबू का रस ना डालें, वरना आप 1 छोटी चम्मच ऊपर से गैस बंद करके डाल सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती भी आपको गैस बंद करके डालना है। पहले डालिएगा तो इसका हरा रंग छुप जाएगा। अब मैं सर्व करती हूँ। तो आप इसे पराठे, चावल दाल, खिचड़ी कैसे भी खा सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ जब ये चटनी बनाइएगा और खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। तो ये चटनी बिल्कुल भी साउथ इंडियन चटनी नहीं है। इसे हमने कुछ अलग तरीके से बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। और अब हम चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 5 मिनट भी हो चुका है। चावल का आटा फूल भी चुका है और अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो हमें पराठे जितना बॉल लेना है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा। और इसी तरीके से सॉफ्ट डो रखिएगा ताकि नरम मुलायम नाश्ता बन जाए। तो पहले हम सबके पेड़े बना लेते हैं। तो देखिए 1 कप चावल के आटे से 4 लोइयां बन गई है। और अब हम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक तवा चढ़ाया है। तवा को धीमी आंच पे रखा है। बहुत ही थोड़ा सा हम ऑयल तवे पे डालते हैं और हल्का सा फैला लेते हैं। इस टाइम तवा का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। और अब एक पेड़ा लीजिए, तवे पे रखिए। बिल्कुल भी गर्म आपको नहीं लगेगा। इस तरीके से हाथों से हम दबाते हुए बड़ा करते जाएंगे। आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगा, फटाफट हो जाएगा। तो देखिए फैला लिया है। और अब हम स्पैचुला से इस तरीके से किनारों से हल्का सा दबाव दे देते हैं, गोल आकार में आ जाए। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। ढकते हुए 1 मिनट के लिए पका ले। 1 मिनट हो चुका है और तवे को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और जब ऊपर से आपको पूरी तरीके से पका हुआ दिखे, यानी कि ड्राई दिखे, तभी उल्टे
तो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुआ है ये पराठा। आप इसे चावल का पराठा बोल लीजिए या फिर रोटी बोल लीजिए। साउथ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, इसे वहाँ अक्की रोटी के नाम से जाना जाता है। तो बस अब फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि मीडियम कर देते हैं, और दूसरी तरफ से भी हम सुनहरा कर लेते हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से उलटते पलटते सेक सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो 1-2 बूंद तेल या घी अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। 1 मिनट के बाद उलट लें तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और हल्का हल्का चित्ते भी आ चुके हैं, यानी कि पक गया है। तो देखिए उलट लिया है, कितने कुरकुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। जब आपको कुछ हेल्दी टेस्टी खाने का मन करे तो फटाफट ये नाश्ता ज़रूर बनाइए। और अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दूसरी रोटी बनाने के लिए फिर से धीमी आंच कीजिए या फिर चूल्हे से उतार लीजिए। तो मैं आपको अभी दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में आप कोई प्लास्टिक ले सकते हैं, फॉइल पेपर ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से किचन टॉवल को पानी में भिगो सकते हैं और हम सारा पानी निचोड़ लेते हैं। भींगे हुए किचन टॉवल पे एक पेड़ा रखिए और हाथों को भी हल्का सा भिगो लीजिए, और बस ऐसे हम थपथपाते हुए गोल आकार दे देते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, जो बिगनर है वो भी बड़े आराम से बना लेंगे। तो पहले वाले तरीके से ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। तो देखिए कुछ सेकंड में हो गया, और बस ऐसे हाथों से दाब के हल्का सा हम शेप दे देते हैं। और अब हाथों को इस तरीके से ले जाते हुए हथेली पे ले लें और तवे या पैन पे डाल दें। तो देखिए बिना चिपके फटाफट हो गया। और बस लो टू मीडियम फ्लेम पे हम उलटते पलटते इस पराठे को भी सेक लेंगे। तो लीजिए दूसरा भी सेक के तैयार है। कितना प्यारा कलर आया है, प्लेट में निकाल लीजिए। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म चावल के आटे का पराठा, और साथ में चटपटी टमाटर प्याज की कुछ अलग तरीके से बनी चटनी। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो अब मैं आपको उलट पलट के दिखा देती हूँ। देखिए काफी ठंडे हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से खस्ता है, चावल के आटे से बनाया है इसलिए। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अंदर से सॉफ्ट है। देखिए बिल्कुल भी कड़े नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस चटनी के साथ। जब खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।